यस बच्चों, आज हम लेक्चर 2 वेक्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। काइनेमेटिक टॉपिक नंबर 4, राइट। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं आज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज हम वेक्टर की टाइप्स को पढ़ेंगे। कल हमने बेसिक ऑफ वेक्टर पढ़ा था, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, हमारे पास दो वेक्टर हैं यहाँ पर। एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए से बी मैंने माना पी वेक्टर, और एक मैंने माना सी से डी क्यू वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर का मतलब होता है दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी यानी लेंथ भी दोनों वेक्टर की सेम है, और दोनों वेक्टर का जो हेड है वो भी सेम डायरेक्शन में है। तो हम इसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। तो लिखो, इक्वल वेक्टर में क्या होगा हमारे पास, ए और बी जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल हो गया, और वो डायरेक्शन भी इक्वल होगी। टू और मोर वेक्टर्स having the same magnitude and the same direction irrespective of their positions in space are called equal vectors। ठीक। एग्जाम्पल, लाइक अगर मैं कह दूं कि वेलोसिटी वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, ठीक। दूसरा वेक्टर है, उसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट है। तो ये दो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो हम इसको क्या बोल देंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर्स बोल देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है बच्चों यहाँ पर कि क्या अगर मैं कह दूं कि किसी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग ईस्ट, क्या ये इक्वल वेक्टर है? दिस इज इक्वल वेक्टर और नॉट? बच्चों याद रखना, कभी भी इक्वल वेक्टर के लिए ये यूनिट भी सेम होनी चाहिए। ये वाली जो यूनिट है ना, ये भी सेम होनी चाहिए। यूनिट तो सेम है नहीं, ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ये एक्सेलरेशन का वेक्टर है। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर हम कंसीडर नहीं करेंगे। कभी भी वेलोसिटी के वेक्टर को एक्सेलरेशन के वेक्टर के इक्वल नहीं रखेंगे। वेलोसिटी के वेक्टर को वेलोसिटी के वेक्टर के इक्वल, पोजीशन के वेक्टर को पोजीशन के वेक्टर के इक्वल, फोर्स के वेक्टर को फोर्स के वेक्टर के इक्वल, ठीक। कभी भी वेलोसिटी और जिनकी यूनिट सेम नहीं होती उनको हम इक्वल वेक्टर कंसीडर नहीं करते। ये चीज आपने याद रखना, ठीक। आगे हम बात करते हैं ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। पी वेक्टर, अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या है बच्चों? ऑपोजिट है। इसका हेड इधर है और इसका हेड इस तरफ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड आर सेम बट डायरेक्शन आर ऑपोजिट। तो लिख सकते हो यहाँ, एनी टू वेक्टर्स any two vectors of same magnitude, same type, which are
equal in magnitude, which are equal in magnitude but opposite in direction are called opposite or negative वेक्टर। इसको हम बोल देते हैं ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर। क्लियर। इसके बाद लिखते हैं जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो और नल वेक्टर। ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल है, यहाँ पर है, इसने चलना ही स्टार्ट नहीं किया, इस पार्टिकल ने चलना ही नहीं स्टार्ट किया, बट ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर भी 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 जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। यानी जो जीरो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है, बट डायरेक्शन क्या है उसकी? अनडिफाइंड। इट कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और इसकी डायरेक्शन है अनडिफाइंड। अ वेक्टर हैविंग zero magnitude and undefined direction is called जीरो वेक्टर। ठीक। इसको मैंने रिप्रेजेंट करना है जीरो वेक्टर को, तो जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है जीरो के ऊपर एक वेक्टर डाल दो। ठीक। अब इसका बेनिफिट क्या होता है जीरो वेक्टर का बच्चे? जीरो वेक्टर का हमें बेनिफिट ये होता है, तुम्हें पता है ए वेक्टर में से ए वेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा? जीरो वेक्टर। क्लियर। बट एक बात याद रखना, अगर वेलोसिटी के वेक्टर में से वेलोसिटी का वेक्टर माइनस करेंगे तो वेलोसिटी का ही जीरो वेक्टर आएगा। ये जीरो वेक्टर किसका आएगा? वेलोसिटी का। यानी कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ 1 मीटर पर सेकंड में से 1 मीटर पर सेकंड माइनस करता हूँ तो यहाँ 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का ही वेक्टर आएगा। क्लियर है ना। तो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगला है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। vectors whose direction are same। जिन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है उनको हम पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है, दे मे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, so they can have different units। समझ आया? पहले वाले इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में यही फर्क है, उसके अंदर यूनिट्स भी सेम होनी चाहिए, इसके अंदर यूनिट जरूरी नहीं है सेम हो। मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक वेक्टर है, एक है 5 मीटर पर सेकंड, इसी डायरेक्शन में एक मेरे पास है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात तो देखो मैग्नीट्यूड नहीं सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड नहीं सेम ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, और दूसरा इनकी यूनिट्स भी सेम नहीं है। डायरेक्शन बट सेम होनी चाहिए। हमें पैरेलल वेक्टर की कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम हो, यूनिट और मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी सेम। क्लियर। दीज आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके वेक्टर के हेड की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इनकी यूनिट सेम ना हो, चाहे चाहे इनका मैग्नीट्यूड सेम ना हो, उनको हम पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। अब बच्चों इसी में मैं आपको बताता हूँ कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स की क्या होती है। पैरेलल वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? लिखेंगे कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर।
जब कभी भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो एक वेक्टर को हम एक तो दूसरे वेक्टर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, ये स्केलर मल्टीपल बोलते हैं इसको। कहने का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मेरे पास इसका कहने का मतलब ये है कि ए को मैंने के से मल्टीप्लाई किया, लाइक मैं मान लेता हूँ मेरा जो ए वेक्टर है वो है वो है 4 आई कैप मान लेते हैं, बी वेक्टर है 8, बी वेक्टर है 2 जे कैप है। ठीक, तो जो मेरा ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर जो है कितना, बी वेक्टर 2 जे कैप, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, सम स्केलर से, कितने से, 2 से। ये मेरा 2 क्या है, के है, ये मेरा बी है, तो ये मेरा कितना बन गया, ये वेक्टर। यानी ये दोनों वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब हम दोनों को एक दूसरे के मल्टीपल स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक कंडीशन है पैरेलल वेक्टर की, मान लो मेरे पास दो वेक्टर हैं, 2 आई कैप 3 जे कैप 4 के कैप। ठीक, एक है मेरे पास एक मैं लिख लेता हूँ इसमें 4 आई कैप 6 जे कैप 8 के कैप। अब पैरेलल वेक्टर का मतलब होता है, एक तो हमने देखो बच्चों, मैं इसको ए वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, सॉरी बी वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, जो ए वेक्टर है इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बी वेक्टर बन जाएगा। बी वेक्टर जो है अगर मैं ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया मेरा, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ठीक, यानी बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, इसको हम पैरेलल वेक्टर, आप ऐसे चेक कर सकते हो। एक मेथड मैं आपको और बता देता हूं, और अगर आपने पैरेलल वेक्टर चेक करने हैं तो आपने क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट्स की रेशियो चेक करनी है। आई का कोफिशिएंट 2 है, जे आई का कोफिशिएंट 4 है, 3/6 4/8, तो ये कितना आ गया, रेशियो बराबर आ गई, तो इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर को पैरेलली चेक करना हो तो एक को दूसरे की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, या फिर सेकेंडली उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो ये पैरेलल वेक्टर्स होंगे, किसी भी दो वेक्टर्स को अगर हमने पैरेलल चेक करना है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल के बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, यस बच्चों, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर whose directions are opposite। पहली बात तो डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। दूसरा, they may represent different physical quantity, so they may have different units। ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर अगर होगा तो इसको हम बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर के अंदर बच्चों एक चीज आपने नोट करनी है कि एंटी पैरेलल के अंदर दो वेक्टर एंटी पैरेलल जो होंगे वो हम, आप लिख लो यहां पर, मैक्सिमम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कितने होंगे, मैक्सिमम एंटी पैरेलल वेक्टर R2। कैसे, ये एक वेक्टर है, ठीक,
ये दूसरा बी वेक्टर है, ठीक है, ये तीसरा सी वेक्टर। इसमें एंटी पैरेलल मैक्सिमम कितने हैं? या तो ये दोनों एंटी पैरेलल हैं या ये दोनों एंटी पैरेलल हैं। अदरवाइज ये पहला और लास्ट वाला क्या होगा? पैरेलल होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। क्लियर? इसके बाद बच्चों लिखो नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर्स which can be arranged in on one line, ठीक। जो वेक्टर को एक ही लाइन पर अरेंज कर सके उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा, एनी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोई भी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? कोलिनियर होगा। जैसे कि एक मेरा ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये मेरा एक बी वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर हो सकता है। इसको एक वेक्टर को मैं दूसरे के ऊपर रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ, यस, तो ये कोलिनियर बन गया। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये भी क्या बन जाएगा? कोलिनियर वेक्टर बन जाएगा। एक लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, कोई भी एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं, उसके ऊपर जो वेक्टर अगर ड्रॉ हो जाए तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर ड्रॉ कहते हैं। क्या ये दो कोलिनियर वेक्टर हैं? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इनको हम एक लाइन के ऊपर तो नहीं लिख सकते। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इसके ऊपर बी वेक्टर, ए वेक्टर तो ऐसे हो गया, लेकिन बी वेक्टर ऐसे हो गया, ये एक लाइन पर तो नहीं आए, इस लाइन पर तो नहीं आए ना, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं है। आगे लिखो, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। फर्स्ट लिखो, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर is 90 degree, then they are orthogonal। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल, एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो इसको क्या बोल देंगे हम? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर 3 होते हैं, ठीक। मैक्सिमम म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होते हैं? मतलब परपेंडिकुलर, ठीक। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर and b vector parallel to c vector, then a vector and c vector must be parallel। ये ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। ड्रॉ कर लो, a vector b vector are parallel, b vector c vector are parallel, ये c vector, a vector b vector के पैरेलल है, b vector c vector के पैरेलल है, तो a and c भी आपस में क्या होगा? must be parallel to each other। a और c भी क्या हो गया? पैरेलल, यस, ट्रू हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, इफ a vector and b vector are anti-parallel, b vector and c vector are also anti-parallel,
then A vector and C vector must be anti-parallel. True or false? A and B are anti-parallel, लिख लेते हैं यहाँ. A वेक्टर है, B वेक्टर है, ये दोनों क्या है आपस में एंटी-पैरेलल. B वेक्टर एंड C वेक्टर आर आल्सो एंटी-पैरेलल. B वेक्टर एंड C वेक्टर भी दोनों क्या हो गए एंटी-पैरेलल हो गए. देन A and मस्ट बी एंटी-पैरेलल. तो A और C क्या है एंटी-पैरेलल है? नो. A and C आर पैरेलल वेक्टर्स. A एंड C क्या है हमारे पास बच्चों पैरेलल वेक्टर्स है. ठीक, आगे लिखें. नेक्स्ट लिखो. If A vector, B vector and if A vector perpendicular to B vector, लिख लो A vector perpendicular to B vector and B vector perpendicular to C vector, then A vector must be perpendicular to C vector. True and false. अगर कहता A वेक्टर B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, यस बिल्कुल. B वेक्टर परपेंडिकुलर टू C वेक्टर है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ. B vector is perpendicular to C vector. Then A must be perpendicular to C vector. यहाँ पर तो A क्या आ गया बच्चों? A और C दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल आ गए. यानी C vector is not perpendicular to A vector. क्लियर? लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर लूं, देखो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि A वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है सी वेक्टर. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक्स वाई जेड तो तीनों आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर ही होते हैं. ठीक है, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ए और सी यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. सी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो सी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो भी सकता है, सी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता. तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें क्वेश्चन में बच्चों कहा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए परपेंडिकुलर टू बी, बी परपेंडिकुलर टू सी, देन ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू सी. जरूरी नहीं है ए परपेंडिकुलर टू सी हो भी सकता है, ए परपेंडिकुलर टू सी नहीं भी हो सकता. तो फॉल्स आ गया. ठीक, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा फॉल्स. क्लियर है यहाँ तक? क्लियर आपको बच्चों? इसके बाद नेक्स्ट करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स. राइट डाउन कोप्लेनर वेक्टर. फर्स्ट लिखेंगे कोप्लेनर वेक्टर में जो कोप्लेनर का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है जो सेम प्लेन में हो. टू और मोर वेक्टर्स which can be arranged in one plane. जो एक ही प्लेन में लाई करे, जैसे x एंड y एक प्लेन बन गया, ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, ये एक प्लेन बन गया, ये हमारे पास सामने वाली वॉल है जो एक प्लेन बन गई. ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे वो कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे. ठीक, देखो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर. दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे कोप्लेनर, क्योंकि दो एक्सिस से मिलकर ही एक प्लेन बनता है तो दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर ही होंगे. मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर मे और मे नॉट बी कोप्लेनर. ठीक, इसके बाद लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर. प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर की प्रॉपर्टीज.
तो सबसे पहले तो लिखते हैं बच्चों वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए वेक्टर है। ए वेक्टर को मैं शिफ्ट करूँ, इसका इतनी मैग्नीट्यूड है और इस तरफ डायरेक्शन है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ उतना ही मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन में, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर मैं इसी वेक्टर को उठा के यहाँ रख दूं, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, डायरेक्शन भी वही है, क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी किसी भी वेक्टर की आप शिफ्टिंग कर सकते हो। शिफ्टिंग कैसे करनी है, पैरेलल, या तो ऐसे कर लो, या फिर आगे ले जाओ, या फिर पीछे ले जाओ, या फिर ऊपर ले जाओ। आप कहीं पर भी वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका मैग्नीट्यूड है लेंथ, और ये इसकी डायरेक्शन है। मैं इसको उठा के यहाँ रख दूं फिर भी वही है, यहाँ ले जाऊं फिर भी वही है, यहाँ ले जाऊं फिर भी वही है, यहाँ ले जाऊं फिर भी वही है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, इफ अ वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, if a vector is displaced parallel to itself, then it remain unchanged, then it remain unchanged, शिफ्टिंग करने पर ये अनचेंज रहेगा। दूसरा लिखो, अ वेक्टर अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट कर दूं बच्चों, घुमा दूं, घुमा के मैं इसको 360 पर घुमाकर यहीं पर ले आऊं, तो भी नहीं होगा चेंज। अगर मैं किसी एंगल पर घुमाता हूं 360 के अलावा, तो फिर ये चेंज होगा। देखो, अ वेक्टर is changed if it is rotated by an angle other than multiple of 2 pi or 360. A vector is changed if it is rotated by an angle other than multiple of 360. अगर 360 के अलावा किसी एंगल पर इसे रोटेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, अनचेंज ही रहेगा। फिर भी कौन सा चेंज होगा, वेक्टर इज चेंज कब होगा, जब इसको 2 पाई या 360 के अलावा किसी एंगल पर हम क्या करते हैं, change। ठीक, एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अगर मैं किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 4 वेक्टर बन जाएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। क्लियर है? ओके बच्चों, टेक केयर, यहाँ तक बहुत है आज के लिए, इतना। ओके बाय।